जय जगन्नाथ। आपका स्वागत है केमिस्ट्री जर्नल। यहाँ पे मैं साइड स्कोर 1.0 से लेके 1.1 तक लाया हूँ। ये पार्ट 3 वाला वीडियो है। चलिए मैं पहले वो 6 जर्नल के बारे में बातचीत कर देता हूँ, कौन कौन सा जर्नल है। उसके बाद एक एक जर्नल के बारे में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। जो पहला जर्नल है केमिकल एंड बायोमेडिकल इमेजिंग, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे केमिका टेक्नोआक्टा जर्नल के बारे में। थर्ड वाला जर्नल डिस्कस करेंगे एल सेजरी जर्नल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसके बाद 4 नंबर में हम बातचीत करेंगे सस्टेनेबल फूड टेक्नोलॉजी। उसके बाद आर्कीबॉक एक जर्नल है, ठीक है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और लास्ट वाला जर्नल 6 नंबर वाला जर्नल आज का वीडियो का है कंडेंस्ड मैटर एंड इंटरफेस, ठीक है। तो चलिए पहले जर्नल के बारे में बातचीत करते हैं। ये जो जर्नल है स्कोपोस का है, ठीक है, वेब ऑफ साइंस का नहीं है या एससीआई इंडेक्स, सिर्फ स्कोपोस का है। आज का वीडियो में सिर्फ एक जर्नल है, जो मैं दिखा देता हूँ। ये 6 नंबर वाला 5 नंबर वाला जर्नल आर्कीवॉक, ये पर्टिकुलर जर्नल स्कोपोस और वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग है। बाकी जो 5 जर्नल दिखाऊंगा वो सिर्फ स्कोपोस का है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि जो ईयरली स्कोपोस का कवरेज है 2023 से लेके 2024 तक है। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ एरिया अगर देखोगे, यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और रेडियोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, इमेजिंग के रिलेटेड है। और साइड स्कोर देख सकते हो 2023 में 1.0 था, आज का टाइम में 3.4 साइड स्कोर हो चुका है, ठीक है। ये जर्नल को हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल जाके सिलेक्ट करेंगे और गूगल में जाके सर्च करेंगे। गूगल में सर्च करोगे तो इस तरह का पहला वाला यहाँ पे लिंक आ जाएगा, इसको आप क्लिक करके आप एक पर्टिकुलर जर्नल का इंटरफेस में आ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे, ठीक है, इस तरह का आपका खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर आप यहाँ पे रिसर्च पेपर सबमिट कर रहे हो, अगर आपका पीयर रिव्यू के लिए एक्सेप्ट हो जा रहा है तो दिसंबर 31 2025 तक, ठीक है, मतलब पूरा 1 साल है अभी। 1 साल में यहाँ पे पूरा फ्री है, ठीक है। यहाँ पे एपीसी आर ऑटोमेटिकली वेब्ड फॉर ऑल आर्टिकल, मतलब अभी एपीसी जो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस है आपका 2025 दिसंबर तक ये वेब है, तो मतलब नहीं लेंगे। तो यहाँ पे आप जाके रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बोला है वेब ऑफ साइंस का देखो इंडेक्सिंग है, लेकिन मैंने जाके चेक किया था वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग यहाँ पे नहीं मिल रहा है। फिर भी एक बार नहीं चेक किया था, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन स्कोपोस का ही इंडेक्सिंग है, स्कोपोस का आप यहाँ पे सबमिशन कर सकते हो। और टाइम देखोगे तो टाइम टू एक्सेप्ट लग रहा है 50 डेज का यहाँ पे लिख रहा है। तो 50 डेज में यहाँ पे आपका रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होने का चांसेस है। तो जनरल नंबर 2 में चलते हैं। जनरल नंबर 2 का नाम है केमिका टेक्नोआर्ट, 2019 से लेके 2024 तक है। और यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग, जनरल केमिस्ट्री, मेटल केमिस्ट्री का रिलेटेड रिसर्च वर्क सबमिशन होता है। 1.0 यहाँ पे साइड स्कोर था 2023 में, और यहाँ पे देख सकते हो कि 1.3 अभी बढ़ के हो चुका है साइड स्कोर ट्रैकर में, अगर 2024 में देख रहे हो तो, ठीक है। तो इसको आप सिंपल जाके सिलेक्ट करो। ये भी स्कोपोस में है, वेब ऑफ साइंस में नहीं है, तो इसको आप सिलेक्ट करके गूगल में सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद यहाँ पे देखो लिंक आ जाता है, तो इसको आप क्लिक करके उसको वेबसाइट के अंदर जा सकते हो। वेबसाइट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो कि कितना मतलब पैसा फ्री है कि नहीं। जितना यहाँ पे मैं लिस्ट किया हूँ सब जर्नल फ्री है, आपको कुछ चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, देखो तो आर्टिकल करंट आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज इज फुल्ली वेब्ड कवर्ड बाय यूआरएफयू, तो पैसा वैसा कुछ चार्जेस नहीं लेता है। और जो एवरेज टाइम है सबमिशन टू एक्सेप्टेंस के लिए जो एवरेज टाइम है वो 37 डेज है। लगभग 1.5 महीना 45 डेज होता है, तो यहाँ 37 मतलब 1 महीना 1 वीक, 1 महीना 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पे आपका एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। और जो रिजेक्शन रेट है 65% है, मतलब 38% आपका एक्सेप्टेंस रेट है, ठीक है। तो ये जर्नल को आप सिलेक्ट कर सकते हो अपना रिसर्च, अगर जनरल केमिस्ट्री, मेटल केमिस्ट्री के रिलेटेड है तो यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। कम्प्लीटली फ्री है, 1 महीना 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पे आपका रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होने का चांसेस है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जनरल नंबर 3 में, अल सेजरी जर्नल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पे अगर देखोगे जनरल केमिस्ट्री के रिलेटेड, उसके बाद जनरल केमिकल इंजीनियरिंग, जनरल फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, जनरल इंजीनियरिंग, जनरल कंप्यूटर साइंस, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखा है ये जर्नल ने, लेकिन केमिस्ट्री के रिलेटेड भी यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। स्कोपोस का कवरेज अगर देखोगे 2019 से लेके 2024 तक है। साइड स्कोर अभी देखोगे 2023 में भी 1.0 था और 2024 में भी 1.0 है, ठीक है। इसको अगर आप जाके सर्च करोगे गूगल में तो यहाँ पे इस तरह का डीजी पार्क एक तो पब्लिशर हाउस है उसका ही है, तो यहाँ पे जाके इसको क्लिक करके उसके अंदर जा सकते हो। वो वेबसाइट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे
उसका डिजीपार्क अच्छा खासा पता चल जाता है, एक बार दो बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको डिजीपार्क पब्लिशर हाउस के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो प्राइस पॉलिसी के बारे में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि भाई पैसा पैसा कुछ चार्जेस नहीं है, नो फीस इज चार्ज फ्रॉम ऑथर, तो पैसा चार्जेस यहाँ पे नहीं लेते हैं। और टाइम के बारे में अगर देखोगे तो उसका जो यहाँ पे आर्काइव है, जैसे कि यहाँ पे मैं 2024 का वॉल्यूम 11 इशू 3 को क्लिक कर रहा हूँ और कोई भी एक पीडीएफ को जाके आप डाउनलोड करोगे तो उसके डाउनलोड अभी तक नहीं हुआ है क्या? ठीक है, और एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ पीडीएफ को। ठीक है, एक बार डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो कि कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, उसको होने दीजिए। मुझे लग रहा है ये वाला भी ओपन करके रखा था, लेकिन ये जर्नल देखोगे तो फ्री है। ठीक है, आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली मेंशन किया है, रिसीव हुआ था 13/6/2023 को और 24/4/2024 में ये एक्सेप्ट हो गया था। लगभग 10 महीने का टाइम लग रहा है। तो ये जर्नल में अगर देखोगे, एल सेजिरी जर्नल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्री है, कंप्लीटली फ्री है, आपको पैसा वैसा कुछ चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। ओपन एक्सेस जर्नल है, 1.0 साइड स्कोर है और आपका मिनिमम एक पेपर का जो हम लोग देखे कि 10 महीना टाइम लगता है। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर वाला जर्नल में, सस्टेनेबल फूड टेक्नोलॉजी। 2023 से लेके 2024 का इसका साइड मतलब स्कोपस का कवरेज है। एनालिटिकल केमिस्ट्री और फूड साइंस के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क आप सबमिशन कर सकते हो। साइड स्कोर 1.0 था 2023 में, अभी देखो कितना खतरनाक बढ़ के 2.7 हो चुका है। और ये जर्नल को आप क्या करोगे कि सिलेक्ट करके गूगल में जाके सर्च कर सकते हो और यहाँ पे लिंक उसका आ जाता है, ये वाला सेकंड वाला लिंक आएगा। ठीक है, सेकंड वाला लिंक को आप क्लिक करके उसका वेबसाइट के अंदर आप जा सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी मैं खुल के रखा था तो उसको वेबसाइट के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का वेबसाइट आएगा, सस्टेनेबल फूड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे लिख दिया है कि भाई ये गोल्ड ओपन एक्सेस है, आर्टिकल जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो वेब कर दिए, मतलब अभी माफ कर दिए हैं मिड 2025 तक, मतलब 2025 का आधे तक ये फ्री है, एपीसी चार्जेस नहीं लेते हैं। और टाइम टू फास्ट डिसीजन 33 डेज के लिए है। और यहाँ पे टाइम टू फास्ट डिसीजन अगर पीयर रिव्यू हो रहा है तो उसके लिए 49 डेज लगता है। तो यहाँ पे लगभग 3 महीना का टाइम पकड़ के चलो मिनिमम टाइम, और डिसीजन देंगे कि पीयर रिव्यू होने के बाद क्या होगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जर्नल को आप सिलेक्ट कर सकते हो अपना रिसर्च वर्क के लिए। 1.0 साइड स्कोर है जो कि अभी बढ़ के 2.7 हो चुका है, फ्री वाला जर्नल है और टाइम 3 महीना का टाइम पकड़ लो। नेक्स्ट चलते हैं आर्क की बुक जर्नल 2000 से लेके 2024 तक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। 1.1 सब्जेक्ट एरिया डिटेल में देखो सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये एक्सेप्ट करता है। 1.1 साइड स्कोर से अभी बढ़ के कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, वही सेम चीज है, 1.1 साइड स्कोर है 2024 के लिए। आईएसएन नंबर है, इसको आप कॉपी कर सकते हो, कॉपी करके आप जाके वेब ऑफ साइंस पे अगर जाके चेक करते हो तो यहाँ पे डायरेक्ट वो बता देगा कितना टाइम लगेगा। जैसे कि एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन कितना लग रहा है, 14 वीक लग रहा है, लगभग यहाँ पे 3 महीने का टाइम यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पे सबमिशन कर सकते हो, बाई मंथली है, मतलब साल में 6 इशू यहाँ पे निकलता है। इंडेक्सिंग अगर देखोगे तो SCIE वाला है, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड वाला है, तो यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। उसको वेबसाइट को जाके खोलोगे, यहाँ पे लिंक दिया है। ठीक है, यहाँ पे जर्नल का वेबसाइट का लिंक दिया है, उसको अगर यहाँ पे जाके ओपन इन द न्यू टैब में मारोगे तो खोलोगे तो यहाँ पे इस तरह का आ जाएगा। और यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि भाई पैसा पैसा कुछ चार्जेस नहीं है, टोटली फ्री ऑफ चार्ज फॉर ऑथर्स रीडर्स विथ नो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज और सबमिशन फी, तो पैसा पैसा कुछ चार्जेस नहीं लगेगा। और आपका 14 हफ्ते मतलब लगभग 2.5 महीना यहाँ पे टाइम लगेगा रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होने के लिए। ठीक है, पब्लिकेशन करने के लिए। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो ये पर्टिकुलर जर्नल को। लास्ट वाला जर्नल के बारे में बातचीत करते हैं, कंडेंस मैटर इंटरफेस के बारे में। 1.1 साइड स्कोर 2023 में था, अभी भी 2024 में देख सकते हो कि 1.1 साइड स्कोर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिकल एंड थियोरेटिकल केमिस्ट्री, कंडेंस मैटर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिकल मैग्नेटिक मटेरियल्स, मटेरियल साइंस, मटेरियल केमिस्ट्री के रिलेटेड यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला भी सिर्फ स्कोपस का है, तो इसको जाके आप सिंपल जाके गूगल में सर्च करोगे तो इस तरह का आ जाएगा। इसको पहला वाला जो लिंक है उसको आप क्लिक करके उसको वेबसाइट के अंदर आप जा सकते हो। जाने के बाद उसका थोड़ा सा डिटेल में देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है पूरा, देखो यहाँ पे इस तरह का आएगा अबाउट द जर्नल में। ठीक है, अबाउट लिखा, अबाउट अस, अबाउट द जर्नल में अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरह का लिखेगा पूरा लास्ट में कि भाई ये फ्री फॉर ऑथर है, पब्लिकेशन ऑफ जर्नल इन दिस जर्नल इज फ्री फॉर ऑथर, पैसे वैसे चार्जेस नहीं लेता है।
टाइम के बारे में अगर देखना चाहते हो तो आर्काइव में चले जाओ, जो रिसर्च पेपर जो लेटेस्ट वाला पब्लिश हुआ है 2024 का, जैसे वॉल्यूम 26 नंबर 2 है, इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और इसका जो कोई भी एक रिसर्च पेपर को आप क्या कर सकते हो कि पीडीएफ को डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। तो ये लोडिंग हो रहा है, ऑलरेडी एक टू मैंने किया था, देख लेते हैं। ठीक है, पेपर का ही जो रिसर्च पेपर पब्लिश होता है उसका फ्रंट पेज में एक्सेप्ट कब रिसीव हुआ था और कब एक्सेप्ट हुआ था उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, पूरा जाके नीचे लिखा हुआ है। देख सकते हो कि रिसीव हुआ था, आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा है कि 5/9/2023 को, और जो एक्सेप्ट हो गया था 9/10/2023 को। तो लगभग एक महीने के अंदर यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ है, और पब्लिकेशन के लिए अच्छा खासा टाइम भी नहीं लिया। देखो 15/11/2023, तो लगभग 2 महीने में पब्लिश हो जाता है, 1 महीने में एक्सेप्ट हो जाता है। ये एक अच्छा जर्नल है, इसमें आप सबमिशन कर सकते हो। कंडेंस मैटर इंटरफेस आपका जो केमिस्ट्री के रिलेटेड अगर आप रिसर्च वर्क कर रहे हो तो अच्छा खासा साइड स्कोर भी है, और टाइमिंग भी 2 महीने के अंदर यहाँ पे हो जाता है। तो इतना ही बताना था, 6 जर्नल के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन देना था, डिटेल में बता दिया। जो लास्ट तक पूरा देखें तो ये पर्टिकुलरली कंडेंस मैटर इंटरफेस के बारे में उसको अच्छे से पता चल जाएगा कि 1 महीने के अंदर आप पेपर एक्सेप्ट हो जाता है। तो जो वीडियो लास्ट तक देखा है उसके लिए बेनिफिट है, बाकी जो बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो उसके लिए छोड़ो। ठीक है, रिसर्च में अगर पेशेंस नहीं है तो कुछ नहीं है, तो जिसके पास पेशेंस बना के रखता है वो रिसर्च में आगे चले जाता है। तो यही है, आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना जरूर, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।